हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्ध एवं बौद्ध धर्म। इसका पहला भाग है, उसका वीडियो जो है वो आप सभी के सामने आ चुका है और उसी का ये दूसरा भाग है। बुद्ध एवं बौद्ध धर्म का इस टॉपिक का ये दूसरा भाग है और उस पहले भाग में हमने ये चर्चा की थी कि बुद्ध एवं बौद्ध धर्म इतना विस्तृत यह टॉपिक है कि इसको एक दो पार्टों में समाहित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमने मुख्य मुख्य जो घटनाएं हैं और मुख्य मुख्य जो जानकारियां हैं, परीक्षा उपयोगी जो सामग्रियां हैं, उसको लेकर इसके दो भाग बनाए हैं। तो आज जो है वो हमारा दूसरा भाग है। दोस्तों, यह जो भाग है यह परीक्षा की सामग्री के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और इसमें जो आज पढ़ाया जाएगा उसमें शायद ही कोई ऐसा प्रश्न हो जो किसी परीक्षा में आज तक नहीं आया हो। अर्थात वो हर परीक्षा में, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परीक्षा में इसके बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आए हैं, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है बौद्ध संगीतियां। अब संगीति से क्या तात्पर्य है? संगीति से तात्पर्य है सभा, अर्थात विशाल स्तर पर जो सभा होती थी बौद्ध धर्म को लेकर, बौद्ध धर्म में किए जाने वाले सुधारों को लेकर, उसमें जो कुछ कमियां आई हैं उसमें सुधार को लेकर या और कोई नवाचार के लिए बहुत सारे बौद्ध धर्म के बड़े बड़े जो भिक्षुक होते थे, बड़े बड़े जो विद्वान होते थे, उन सभी को जो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे उन सभी को एक जगह पर आमंत्रित किया जाता था और फिर उसमें विचार विमर्श चलता था। यह कई दिनों और महीनों तक भी सभाएं हैं वो संगीतियां हैं वो चलती थी और उसमें फिर कोई निष्कर्ष उभर कर आता था। तो यह संगीति या सभा करने का एक उद्देश्य होता था। तो यह जो संगीतियां हैं वो चार हुई हैं, जो बौद्ध संगीतियां हैं वो चार हुई हैं। तो उसमें जो पहली संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति है, वो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के वर्ष ही अर्थात 483 बीसी में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति है। वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण समय ही अर्थात 483 बीसी में ही हुई थी। इस प्रथम बौद्ध संगीति को आयोजित जो करने वाला शासक था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु, शिलालेखों में इसके लिए अजातशत्रु जो प्राकृत भाषा का शब्द है वो आता है। और इस संगीति की अध्यक्षता जो है वो जो की थी वो की थी महाकश्यप ने। महाकश्यप ने। और इसका जो रिजल्ट निकल कर आया था उससे पहले हम बात करते हैं कि ये किस जगह हुई थी। तो यह जिस जगह हुई थी वो जगह थी मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी राजगीर। यह सभा जो है वो राजगीर या राजगृह या राजगाह जो शब्द है चलता था उस जगह पर यह हुई थी। राजगीर के सप्तपर्णी नामक गुफा जो स्थल है, सप्तपर्णी गुफा नामक एक स्थल है, वहां पर इस सभा का आयोजन है वो हुआ था। और इसमें जो रिजल्ट निकल कर आया था, जो निष्कर्ष निकल कर आया था वो यह था कि सुत्त पिटक और विनय पिटक बौद्ध धर्म के
तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं और तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, अर्थात तीन पिटारियां। तो उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का नाम आता है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि बुद्ध ने अपने जीवन में जो भी उपदेश दिए थे वो सब मौखिक रूप से दिए थे और बुद्ध के जीवन काल में किसी भी उनके उपदेशों और शिक्षाओं को संकलित करके ग्रंथ का रूप है वो नहीं दिया गया था। तो जो ग्रंथ का रूप है वो उनकी मृत्यु के बाद में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसमें दो ग्रंथों को संकलित किया गया। एक था सुत्त पिटक और दूसरा था विनय पिटक। अब जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचनों, शिक्षाओं और उनके उपदेशों के बारे में जानकारी जो हमें है वो मिलती है। और जो विनय पिटक है उसमें संघ और धम्म के जो नियम हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के जीवन जीने संबंधी जो नियम हैं, संघों के जो नियम हैं, बौद्ध संघ जिन्हें कहा जाता था, उनके जो नियम हैं उनकी विवेचना विनय पिटक में की गई है। इस प्रथम बौद्ध संगीति के बाद में लगभग 100 साल बाद में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। इसका जो आयोजन है वो इसके 100 साल बाद में अर्थात 383 BC या यूं कहे कि बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद में दूसरी बौद्ध संगीति का जो है वो आयोजन होता है। और इसका आयोजन करने वाला जो शासक था वो था कालाशोक। उस शासक का नाम था कालाशोक। अजातशत्रु था वो हर्यक वंश का था और कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का था। दोनों थे ही मगध के शासक। इस संगीति का जो आयोजन है वो जिस स्थल पर होता है वो स्थल था वैशाली। इसकी जो अध्यक्षता जो करता है वो था सर्वकामनी। उस व्यक्ति का नाम था सर्वकामनी। और इसमें जो निष्कर्ष उभर कर आया वो यह था कि समय के साथ में जो बौद्ध धर्म में और बौद्ध भिक्षुओं में जो कमियां आ गई थी उनको लेकर दो भागों में स्थविर और महासंघिक में यह बटा। फिर इसके बाद में तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी सम्राट अशोक के काल में। कहां हुई थी? सम्राट अशोक के काल में, और यह पाटलिपुत्र में ही हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति है वो पाटलिपुत्र, जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, उसी जगह हुई थी। और उसका जो आयोजक था वो सम्राट अशोक था। मगध सम्राट अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का पुत्र था। तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन है वो सम्राट अशोक ने किया था। और यह जिस स्थल पर हुई थी वो थी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। यह पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना है जो कि बिहार की राजधानी है।
और इसकी जो अध्यक्षता है, तीसरी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो एक विद्वान ने, जिसका नाम मोगली पुत्त टिस है, उन्होंने की थी। मोगली पुत्त टिस ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसका जो काल है वो था 251 बीसी। 251 बीसी। यह कलिंग युद्ध के 10 साल बाद में इसका आयोजन हुआ था। इस तीसरी बौद्ध संगीति, कलिंग जो युद्ध है वो 261 बीसी में हुआ था और इस कलिंग युद्ध का सम्राट अशोक के जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और उसके बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया और धम्म के प्रचार के लिए वो लग गए। तो उसी प्रचार के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो उसका आयोजन करवाया, क्योंकि उस वक्त बौद्ध संघों में शिथिलता आने लगी थी। हालांकि बौद्ध धर्म उस वक्त भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी भिक्षुओं के व्यवहार में, उनकी नैतिकता में शिथिलता आने लगी थी। तो इस जो बौद्ध संगीति है इसमें जो निष्कर्ष उभर कर सामने आया वो यह था कि एक तो इसमें जो अभिधम्म पिटक हैं वो ग्रंथ, उसकी रचना हुई। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक है, उसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई और यह अभिधम्म पिटक सुत्त पिटक और विनय पिटक के साथ मिलकर त्रिपिटक का रूप है वो लेता है। और बौद्ध धर्म का ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो माने जाते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों मिलकर त्रिपिटक कहे जाते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के सर्व महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। और जो अभिधम्म पिटक हैं उसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना है, उसमें बौद्धों के दर्शन की विवेचना है। और दूसरा जो निष्कर्ष उभर कर आया तृतीय बौद्ध संगीति में वो यह था कि जो संघ भेद हैं या संघ और उनके नियमों को क्षति पहुंचाने वाले भिक्षुओं के विरुद्ध कड़े नियमों को बनाया गया ताकि जो संघ व्यवस्था है वो बनी रहे और बौद्ध धर्म को स्थायित्व मिले। अब इनके बाद में चौथी और आखिरी जो बौद्ध संगीति है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति है। उसका जो आयोजन है वो कुषाण शासक कनिष्क ने करवाया था। इसका जो आयोजन है वो कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क है वो कुषाण शासक था। यह जो राजवंश था वो विदेशी राजवंश था, लेकिन भारत में आने के बाद में बौद्ध धर्म को कनिष्क ने स्वीकार किया और अपने आप को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय मूल के धर्मों में आत्मसात और विलीन कर लिया। तो कनिष्क जो है उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था और इसका जो आयोजन है वो जो हुआ था वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर में एक जगह है कुंडल वन, वहां इस संगीति का आयोजन है वो हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता जो की थी वो की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण जो विद्वान थे
वसुमित्र, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति की। और अश्वघोष जो हैं उन्होंने उपाध्यक्ष वो बने थे। इस बौद्ध संगीति के। और इसका जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है, वो यह आया कि बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान जो पुराना बौद्ध धर्म था वो हीनयान की श्रेणी में आया और उसमें कुछ नवाचार करते हुए, कुछ नई बातों को जोड़ते हुए, अपने आप को प्रगतिशील दर्शाते हुए जो नया संप्रदाय बौद्ध धर्म का उभर कर आया उसका नाम था महायान। ध्यान देना। और इस ये है वो प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी में इसका जो आयोजन है वो हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का। तो यह जो संगीतियां हैं वो चारों संगीतियां आपके सामने रख दी, उनका समय, उनका क्रम, उनको आयोजित करने वाले राजा और उनके जो निष्कर्ष, संगीति के बाद में क्या चीज जो सामने आई वो आपको बताया। और जब भी प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्न आते हैं या पेपर होता है तो इन संगीतियों में से बहुत सारे सवाल हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा पेपर रहता होगा जिसमें इनमें से कोई सवाल नहीं पूछा जाता हो। तो यह जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब जो इनके बाद की बात है वो है हीनयान और महायान जो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के, उनके बीच में अंतर क्या था या ये क्या थे। क्योंकि इन संप्रदायों के बारे में भी परीक्षाओं में बहुत कुछ पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम हम बौद्ध धर्म पर आते हैं, जब इन दोनों का, ये दोनों रूप में विभाजित नहीं हुआ था। जो बौद्ध धर्म है, जो मूल भगवान बुद्ध के वक्त का, उसमें भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया गया था, न कि ईश्वर के रूप में। भगवान बुद्ध ने खुद अपने उपदेशों में यह अपने शिष्यों को कहा था कि आप अपने प्रकाश या आप अपनी ज्योति खुद बनिए और अपने निर्वाण के लिए अर्थात निब्बान के लिए अपने मार्ग को खुद प्रशस्त कीजिए। तो यह स्वयं के प्रयासों और व्यक्ति की गरिमा को ज्यादा महत्व देता था। ये जो मूल बौद्ध धर्म था वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में नहीं मानता था और नहीं बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करता था। लेकिन समय के साथ में चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद में बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान है वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे और वो बुद्ध की पूजा है वो नहीं करते थे, जबकि महायान है वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते थे और बुद्ध की है वो पूजा अर्चना भी करते थे। हीनयान जो है वो अपने आप को जो प्राचीन शिक्षक है बौद्ध धर्म के, जिन्हें थेर कहा जाता था, उनके अनुयायी मानते थे, इसलिए वो अपने आप को थेरवादी कहते थे। हीनयान जो थे वो अपने आप को थेरवादी कहते थे। बौद्ध धर्म में जो महत्वपूर्ण और मुख्य जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो विद्वान होते थे, जो दार्शनिक होते थे, उनको थेर कहा जाता था और उनके दिए हुए उपदेशों के अनुसार चलने वालों को, उनके अनुयायियों को थेरवादी कहा जाता था। तो हीनयान जो लोग थे वो अपने आप को थेरवादी कहते थे, जबकि महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो इनको हीनयान कहते थे। हीनयान से तात्पर्य है संकुचित मार्ग,
महायान वालों का ये कहना था कि हीनयान जो संप्रदाय है वो संकुचित है, वो विस्तृत नहीं है। और इसके पीछे उनका जो तर्क दिया जाता था वो यह था कि इन दोनों की जो दार्शनिक संकल्पना है वो है, हीनयान की दार्शनिक संकल्पना है वो है अरहत, अरहत। और महायान की जो दार्शनिक संकल्पना है वो है बोधिसत्व। अरहत से तात्पर्य है, अरहत से तात्पर्य ऐसे जीव से हैं जो अपने व्यक्तिगत प्रयासों से सुमार्ग पर चलते हुए निब्बान या निर्वाण को प्राप्त करता है। अर्थात इसमें व्यक्तिवादी जो झलक है वो आती है कि हर व्यक्ति को खुद प्रयास करने पड़ेंगे अपने निर्वाण प्राप्ति के लिए, जबकि बोधिसत्व ऐसा जीव है जो तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करना चाहता जब तक संसार का आखिरी व्यक्ति संसार में दुखमय जीवन जी रहा है। यह बोधिसत्व जो है वो अपने पुण्यों द्वारा अर्जित जो धर्म है और जो दूसरे जीव हैं उनके बुरे कर्मों द्वारा अर्जित जो पाप हैं उनको एक्सचेंज कर सकता था या एक्सचेंज करने के भाव थे। अर्थात पापी जो जीव हैं उनके पापों का फल अपने ऊपर ये ले सकता था और अपने पुण्यों का जो फल है वो पापियों को दे सकता था। ऐसी संकल्पना है वो बोधिसत्व के रूप में उभर कर आई। तो बोधिसत्व या महायान वालों का यह कहना था कि जब तक संसार का हर व्यक्ति या कोई भी एक व्यक्ति है वो इस असार संसार में पड़ा है, दुखमय जीवन जी रहा है, तब तक अपने निर्वाण प्राप्ति की चिंता करना एक तरीके से संकुचित सोच है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने निर्वाण के साथ साथ में दूसरों के निर्वाण के लिए भी मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो जो महायानवादी हैं वो इस संकल्पना के द्वारा अपने आप को विस्तृत विचारों वाला, उदार विचारों वाला कहते थे और इनको हीनयान या संकुचित विचार वाला कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये लोग हैं वो व्यक्तिवादी हैं और सिर्फ स्वयं के निर्वाण प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। ये इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर था। महायान जो थे वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते थे और उनकी पूजा अर्चना भी करते थे। तो यह जो है वो इन दोनों के बीच में अंतर था। आज का आपका जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।